Hello students, this is the 16th video in the Indian Political Thought UGC NET PYQ video series. In this video series, we will be covering all the PYQs asked by UGC NET from 2014 up till June 2025 for each topic. So let us begin with R AMBEDKar. तो इनका दिसंबर 2014 में एक क्वेश्चन आया था. दिस वाज अ कोट बेस्ड क्वेश्चन. तो कोट बेस्ड क्वेश्चंस आजकल बहुत कॉमन है, जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है. एंड नॉट ओनली इन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन बट ऑल्सो इन दी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस ऑफ वेरियस स्टेट्स. तो आप एटलीस्ट जो पी वाई क्यूज़ है उनमें जो भी कोट्स मैंशनड है उनको आप अच्छे से करके रखिए, ताकि इन केस इट रिपीट्स यू आर एबल टू आंसर इट प्रॉपरली. तो ये क्वेश्चन है, सिंस इंडियंस विश टू यूनाइट एंड डेवलप अ कॉमन कल्चर, it is the bounden duty of all Indians to own up Hindi as their language. Any Indian who does not accept this proposal has no right to be an Indian. So this was said by B.R. Ambedkar. ठीक है, this is a very factual question and you have to remember it. और कोई इसका there is no other way to go about this. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जून 2015 का है. Who among the following had said that bhakti in religion may be a road to salvation of the soul, but in politics, bhakti or hero worship is a sure road to degradation and eventual dictatorship. So this was said by Jay Prakash Narayan ji. ठीक है, next question. Who among the following said in the context of State Reorganization Commission report, the lambs are shorn of wool and they are feeling the intensity of cold. तो बेसिकली ये बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था. दिस इज बिकॉज ही वॉज क्रिटिसाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जून 23 का है. Arrange the following Ambedkar's writings in the orders in which they had appeared. तो बेसिकली हमको पब्लिशिंग डेट के हिसाब से वी हैव टू अरेंज देम क्रोनोलॉजिकली. ठीक है, दिस इज़ अगेन अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन और इसको यू हैव टू लर्न दीज, मतलब पी वाई क्यूज़ के थ्रू ही आई थिंक यू शुड लर्न दीज इंस्टेड ऑफ मतलब सारी बुक्स पकड़ के उनको लर्न करने की जगह यू ओनली फोकस अपॉन पी वाई क्यूज़. ठीक है, सो वील बिगिन विद द फर्स्ट बुक, द अनटचेबल्स. So the Untouchables was written by B.R. Ambedkar and it was published in 1948. Secondly, Who Were the Shudras was written by him and published in 1946. ठीक है, उसके बाद में The Annihilation of Caste वो अगेन 1948 में पब्लिश हुआ था. The Buddha and His Dhamma was published in 1957. ठीक है, तो इनको क्रोनोलॉजिकली अगर हम वील पुट देम टुगेदर तो ये वाला ऑप्शन शायद सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन नवंबर 21 का है. दिस इज एन असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन. इसमें क्या है, असर्शन है बी आर अम्बेडकर वॉज क्रिटिकल ऑफ द एग्जिस्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर. हाँ, दिस इज करेक्ट. रीजन वाई ही वॉज क्रिटिकल क्या दिया है, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स नाइदर हैव लेजिस्लेटिव नॉर एग्जीक्यूटिव पावर इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म. ठीक है, ये भी सही बात है. एंड अलॉन्ग विद दिस ही ऑल्सो हैड क्रिटिसाइज्ड द सेंटर स्टेट इम्बैलेंस. ठीक है, सेंटर हैड मोर पावर इन इंडियन पॉलिटी में. सेंटर हैज़ अ लॉट मोर पावर एज कम्पेयर टू द स्टेट्स. सो ही हैड ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड दिस फैक्ट. तो ये रहेगा इसमें. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Next question October 22 का है. Which of the following arrange the following books written by Ambedkar in the ascending order. तो again ये वही है, publishing date के हिसाब से we have to arrange them. So first of all, Castes in India was written by him and published in 1916. ठीक है, 1916 में हुआ था ये. फिर द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट वॉज पब्लिश्ड इन 1936. उसके बाद में द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी वॉज पब्लिश्ड इन 1923 एंड थॉट्स ऑन पाकिस्तान वॉज पब्लिश्ड इन 1945.
तो इनको क्रोनोलॉजिकली लगा देंगे तो आंसर विल बी ऑप्शन 1। फिर नवंबर 21 का क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग, अगेन वी हैव टू अरेंज देम क्रोनोलॉजिकली। तो सबसे पहले गांधी एंड गांधीइज्म वाज published by, it was actually written by him earlier पर published बाद में हुई थी, 1970 में जाके कुछ शायद publish हुई थी ये। फिर The Problem of the Rupee was published in 1923। फिर The Buddha and his Dhamma was published in 1957 और The Rise and Fall of Hindu Women was published in 1951 itself। So on the basis of that the answer will be 2। Next है, B R Ambedkar was a member of which of the following committees, also called as the India Franchisee Committee। ठीक है, तो द इंडिया फ्रेंचाइजी कमेटी का जो कॉमन कोलोक्वल नेम जो था वो था द साउथ बरो कमेटी, एंड ये बेसिकली इट वाज फॉर्म्ड टू इंश्योर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। ठीक है, तो वही डिप्रेस्ड क्लासेस वही जो हमारे दलित सेक्शंस हैं ऑफ द सोसाइटी, उनके लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने के लिए ये कमेटी बनाया था, एंड बी आर अम्बेडकर वाज अ पार्ट ऑफ दिस कमेटी। नेक्स्ट 23 का क्वेश्चन है, अम्बेडकर डिमांडेड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस इन विच इवेंट। तो इसका आंसर हुई है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज द आंसर। तो ये आपको याद होगा कि गांधी जी हैड ऑल्सो अटेंडेड दिस कॉन्फ्रेंस, एंड बाद में पूना पैक्ट के अंडर दे मेड, पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी एंड अम्बेडकर जी के बीच में, wherein they had reached a compromise and separate electorates नहीं रखे थे डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, इंस्टेड reservation was ensured। सेपरेट इलेक्टोरेट्स कैंसिल करके रिजर्वेशन पे आ गए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वाज इन जून 2024, अरेंज द ऑर्गेनाइजेशंस क्रोनोलॉजिकली बाय एस्टैब्लिशमेंट। तो इसमें ये टॉलस्टॉय फार्म हमें पता है गांधी जी ने बनाया था इन 1910 इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद में अभिनव भारत सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय वी डी सावरकर जी। ठीक है, इन 1904। उसके बाद में रामकृष्ण मिशन वाज बाय स्वामी विवेकानंद जी, एंड दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1897। उसके बाद शारदा सदन हैड बीन ऑर्गेनाइज्ड इन 1889, और फिर बहिष्कृत हितकर्णी सभा was organized by बी आर अम्बेडकर जी in 1924। ठीक है, तो इसको we'll arrange them chronologically और answer will be the third option I think। नेक्स्ट क्वेश्चन अगस्त 24 का है, अम्बेडकर was a multifaceted personality, which of the facts and opinions are true related to Ambedkar। Ambedkar defined social justice for equal opportunity। हाँ ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग अगर हमें ट्रू सोशल जस्टिस चाहिए सोसाइटी में तो एवरीवन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, सो दैट इज़ व्हाई रिजर्वेशन वाज ब्रॉट इन, ताकि ऑल द डाउन ट्रॉडन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आल्सो हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कम्स टू मतलब एंट्री इनटू गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। सेकेंड क्या है, ज्योतिबा फूले जी वॉज हिज आइडल। हाँ, सो दिस इज करेक्ट। फिर ही वॉज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो दिस इज रॉन्ग, ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट द अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ही कंटेस्टेड द इलेक्शंस। हाँ, ये भी सही है। एंड ही गॉट अ PhD इन इकोनॉमिक्स। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो द आंसर विल बी, बस सी नहीं है, उसके अलावा बाकी सब हैं, तो ये रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हाँ अगस्त 24 का क्वेश्चन है, दिस इज़ अ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। सो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन, जो कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, वो वैसे जैसे हमने बचपन में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन करे होते हैं वैसे ही रहते हैं। सो ऑल ऑफ द क्वेश्चन, उनके आंसर्स आपको ये पैसेज में ही मिल जाएगा।
बस इनको आप यू हैव टू प्रैक्टिस देम अ कपल ऑफ टाइम्स सो दैट आपका टाइम टाइम मैनेजमेंट इज डिसेंट. बाकी यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम्स विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. तो इसमें आई वोंट बी गोइंग थ्रू द पैसेज, बस एक बार क्वेश्चन सिखा देती हूँ मैं आपको. What does Ambedkar mean by his observation that ignoring DPSPs will be answered before the electorate? तो ये बिल्कुल पैसेज में दिया रहेगा कि इट इज़ पॉलिटिकल. वैसे क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो अम्बेडकर जी बोल रहे हैं कि अगर डीपीएसपीस को किसी भी गवर्नमेंट ने इग्नोर करा, ठीक है, तो उसका लीगल रैमिफिकेशंस कोई भी नहीं है. लीगली उनको कोई भी कुछ नहीं कह सकता है कि आपने डीपीएसपीस को नहीं फॉलो किया है. बट जो इलेक्टोरेट है आपकी, जो नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे उसमें उसमें आपको उसका रिजल्ट दिख जाएगा. क्योंकि लोग वोट ही नहीं करेंगे आपके लिए, अगेंस्ट आपके लिए कोई वोट ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने जो बेसिक काम है गवर्नमेंट का जो डीपीएसपीस में मेंशन है वही नहीं करा, तो कोई वोट ही नहीं करेगा. तो वही लिखा है इसमें कि इग्नोरिंग द डीपीएसपीस विल बी आंसर्ड बिफोर द इलेक्टोरेट. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, विच आर्टिकल इंस्ट्रक्ट्स द गवर्नमेंट टू इनकॉर्पोरेट डीपीएसपीज इन मेकिंग पॉलिसीज. ये आर्टिकल 37. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन और दिस विल ऑल्सो बी मेंशन इन द पैसेज इटसेल्फ. फिर विच आर्टिकल ऑफ डीपीएसपी वॉज मेड अ फंडामेंटल राइट अंडर द 86th अमेंडमेंट. तो इसका आंसर है राइट टू एजुकेशन. ठीक है. दीज आर सिंपल क्वेश्चंस. इंडियन पॉलिटी में भी अच्छे से आप पढ़े होंगे ये. फिर जून 25 का ही वही पैसेज बेस्ड क्वेश्चन का ही कंटिन्यूएशन है. हु प्रोक्लेम्ड दैट डीपीएसपी इज एन अटेम्प्ट टू इम्पोर्ट फेबियन सोशलिज्म विदाउट सोशलिज्म. ये बिल्कुल पैसेज, यू डू नॉट हैव टू लर्न दिस. ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो पैसेज में कहीं पे दिया होगा कि सर आइवर जेनिंग्स ने बोला था ये. उसके बाद में हु सेड दैट डीपीएसपीज आर एम्ड एट फर्दरिंग द गोल ऑफ सोशल रेवोल्यूशन. अगेन पैसेज बेस्ड है. ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला था ऐसे. फिर समाज समत संघ वॉज फाउंडेड बाय बी आर अम्बेडकर. ठीक है. सो दैट इज ऑल फॉर बी आर अम्बेडकर. थैंक यू. Please like, share and subscribe to our channel if you found this video helpful.